वेलकम टू स्मॉल टू बिग। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे एक एमएसएमई ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की वजह से बहुत सारा माइंडसेट चेंज आता है। हम उस पर ही बिल्ड करके अब बात करेंगे बिल्डिंग अपॉन कॉर्पोरेट माइंडसेट, मतलब कि कैसे हम कॉर्पोरेट जैसे सोचते हुए अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करूंगा। पहले तो है जोहो कॉर्पोरेशन। जब जोहो ने अपना बिजनेस शुरू किया तो उन्हें बड़ा कंपटीशन था जायंट्स से, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स फोर्स या फिर बड़े ईआरपी सिस्टम्स। पर जोहो ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट प्रोसेस को अपनाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जो कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट में स्टैंड हो पाया। आज जोहो एक नेशनल ही नहीं, एक इंटरनेशनल कंपनी है। इसीलिए एक कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस को यूज करके उन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया और एक जायंट ऑर्गेनाइजेशंस की नींव रखी। वैसे ही आपको अपने बिजनेस की तरफ देखना है और कैसे एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके ये जानना है। हमने पहले जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया वो आपका बेस होता है। उसी से आगे बढ़ के आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ये हो गया जोहो के बारे में। अब हम बात करेंगे पतंजलि। बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस, उन्होंने आयुर्वेद को यूज करते हुए एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल बनाया, पर सोच को उन्होंने बढ़ा रखा। जैसे कि हर सिटी में उनका एक सेल यूनिट है, बट जैसे कि वहां पे वो उनका सेल्स को इतना रोबस्ट बिजनेस मॉडल होते हुए उन्हें बहुत सारी सप्लाई की परेशानी होने लगी। उनका सेल्स, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट ये सब में मिसमैच होने लगा। उन्होंने थोड़ा कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस का साथ लेते हुए पतंजलि का मॉडल तो सक्सेसफुल था, पर उन्हें इन्वेंटरी के लिए बहुत परेशानी होने लगी। सप्लाई डिमांड मिसमैच होने लगा। उन्होंने एक कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस को अपनाते हुए एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उनका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके की डिमांड और सप्लाई को मैच कर पाया। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्केल अप करने के लिए थोड़ा कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस को अगर हम अपनाएं तो डेफिनेटली हम हमारे खुद के बिजनेस को बड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बारे में आगे बात करते हुए हमको ये देखना है कि हमारे बिजनेस की जरूरतें क्या है, जैसे कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ट्रेंड हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। मैं कई बार छोटे बिजनेस से जब मिलता हूँ तो उनको मैं पूछता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अपना रहे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि कोई से क्लोथिंग बिजनेस में है, रिटेल में, मैंने उनसे पूछा व्हाई आर यू नॉट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो उनका कहना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बड़ा कमीशन खा जाता है। फिर मैंने उनको एक थॉट प्रोसेस दिया कि वो कमीशन लेते हुए भी आपका बिजनेस एक ऑनलाइन लेवल पे जाने की वजह से आपको एक लार्ज कस्टमर बेस मिलता है। जितने लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो आपके भी कस्टमर है। आपको एक छोटे सिटी में रहने की वजह से जो लिमिटेड कस्टमर का एक्सेस था, आज पूरे प्लेटफॉर्म पे जाने की वजह से आपको पूरा नेशनल लेवल के कस्टमर का एक्सेस है। तो डेफिनेटली अगर आपको कमीशन देना पड़े तो उसमें आपको परेशानी क्या है। दूसरा, मैं उनसे पूछता हूँ आप अगर वो स्केल का बिजनेस चालू करते, उतना स्केल का आप दुकान लेते तो डेफिनेटली आपको उसका रेंट देना पड़ता है। नहीं, आप अगर वो स्केल का बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको जगह का रेंट होता है, फिर उसके आगे के सेल्समैन का खर्चा होता है। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली उसमें नहीं लगता है कौन सी टेक्नोलॉजी हमको अफेक्ट कर रही है और उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे ही ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, पर आपको पता है कि आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की भी जरूरत है, जैसे कि मेंटोर्स या फिर एडवाइजर्स। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेंटोर्स की उनको जरूरत नहीं है। पिछले 20 साल से 25 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, हमको पूरे बिजनेस का जानकारी है, हमको हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से पता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ फिर अगर आपको इतने अच्छे तरीके से पता है तो आपका बिजनेस स्केल अप क्यों नहीं हो पाया, आपका बिजनेस लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाया। तो इसका आंसर है आपको हमेशा एक मेंटोर, बिजनेस कोच या एडवाइजर की जरूरत होती है। ये जो बड़े कंपनीज होते हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें हमेशा मदद करते रहते हैं उनके स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व करने में या फिर अप्रूव करने में। मैनेजमेंट उनको उनकी स्ट्रैटेजीज को बोर्ड के डिस्कशन में लाता है, बोर्ड उसमें इनपुट देता है और बहुत सारा उसमें डिस्कशन होने के बाद में वो स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होती है। तो इतने दिग्गज लोग जब आपके साथ होते हैं तो देयर इज लेस चांस ऑफ फेलिंग। तो आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये उनका थिंक टैंक होता है। पर अगर हम हमारे बारे में बात करें, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, उनको ये जरूरत नहीं होती, इतने ज्यादा बड़े बोर्ड की जरूरत नहीं होती, पर उनको डेफिनेटली एक एडवाइजर चाहिए जो फाउंडर्स को मदद कर सके। तो आपको आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ढूंढना चाहिए। आपके इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोगों ने काम कर चुके हैं जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सके आपके बिजनेस को ग्रो करने में, वो आपको ढूंढना चाहिए। अगर आप उन लोगों को साथ में लेके काम करोगे, इंप्रूव होगा, डेफिनेटली आपका स्केल अप फास्ट होगा, आपका स्ट्रैटेजीज करेक्ट होंगे, आपके इंप्लीमेंटेशन बेहतर होंगे और आप अच्छे तरीके के लोगों को ले पाओगे। ये जो लोग होते हैं इन्होंने इंडस्ट्री में बहुत सारा समय बिताया होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई एक नया इंडस्ट्री में से कोई एम्प्लॉय उठाना है या फिर आपको कोई भी व्यक्ति जो आपको स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व करने में मदद करे, आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करे, ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढते रहना चाहिए। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली हम उस पर आंसर करके आपको क्वेरी रिजॉल्व करने की
मदद करेंगे। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप हमको क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। तो आज हमने बात करी दो चीजों के बारे में, एक तो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट प्रोसेस, और तीसरा है एडवाइजर टू द बोर्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके बिजनेस को आप किस तरीके से देखते हैं, आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए, किस चीज के बारे में मैंने और चर्चा करनी चाहिए, उस बारे में बताइए। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।